ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं कि बाप को ना जानने से दुर्गति होती है और जान लेने से सद्गति होती है। जिस प्रकार से संसार में भी जब कोई अपने बाप को नहीं जानता तो उसकी जैसे प्राण मिट्टी हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। और जब किसी को पता होता है कि मेरा बाप है, मेरी प्रॉपर्टी भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, तो उसकी जैसे सद्गति हो जाती है, उन्नति होने लगती है। क्योंकि उस आत्मा को पता रहता है कि तेरे पास प्रॉपर्टी भी है, बाप भी है, सब कुछ है। उसका नशा उसको चढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से बाबा भी हमें बताते हैं कि जब से तुम बाप को भूल गए हो, भगवान को तो तुमने हर दिन याद किया है, लेकिन उस पिता को भूल गए जिससे तुम्हें वर्षा मिलना था, प्रॉपर्टी मिलनी थी। क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाप के पास होती है, ना कि भाई के पास, ना बहन के पास, ना कि माँ के पास। माँ के पास भी होगी तो बाप के द्वारा ही बच्चे को मिलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी बाप की ही गाई हुई है। तो हमने भक्ति मार्ग में क्या करना शुरू करा कि जैसे जैसे दुख बढ़ने शुरू हो गए तो हमने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। और भगवान को भी किस रूप में याद करना शुरू किया? कभी कृष्ण के रूप में, कभी शंकर के रूप में, क्योंकि शिव और शंकर को एक दिखा दिया है। तो कभी शंकर के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी गणेश के रूप में, दुर्गा के रूप में। इन सबको हमने इन सभी को हमने भगवान मानना शुरू किया। जबकि परमात्मा हमें बताते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब देवी देवता है, मेरे बच्चे हैं। जैसे कि तुम्हारे भाई हैं, तो तुम्हें इन सब भाई बहनों से वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब देवी देवताओं ने भी संगम के समय पर आकर मुझसे वर्षा लिया था। इसलिए तो तुम्हारी दुर्गति हुई, क्योंकि तुम बाप को नहीं जानते। जब हम बाप को जानेंगे तब हमें वर्षा मिलेगा। हम सब आत्माओं का पिता एक निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा है, जिसका मंदिरों में स्वरूप एक ज्योति लिंगम के रूप में दिखाया हुआ है। और उस लिंगम को भी नहीं याद करते। हम किसको याद करते हैं? शंकर को याद करते हैं। तब हम भटक गए हैं, फिर हमारी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। अब भगवान आकर खुद कहते हैं कि तुम सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर, यानी बुद्धि की याद हटाकर एक मेरे से लगाओ, तो तुम्हें मेरा वर्षा प्राप्त होने लगेगा। और भगवान का वर्षा क्या है? सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता और सर्व शक्तियाँ। सर्व शक्तियों में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति। हमारे 8 गुण, 8 शक्ति, 7 गुण उसमें आ जाते हैं। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उसको ज्योति स्वरूप में याद करते हैं, तो हमारे अंदर जीवन जीने की, लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाने की वो समझ मिल जाती है। शक्ति मिली, गुण मिल गए और सारी शक्तियाँ आ गई, तो जीवन स्वतः ही खुशनुमा हो जाता है। जीवन जीने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ सहन करने के लिए इतना अपने आप को भारी बनाना पड़ता था, वहाँ जब हम बाबा को याद करते हैं तो सहन शक्ति हमें जैसे वरदान के रूप में मिलना शुरू हो जाती है। और जीवन में जब कोई बात आती है तो सहन करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तब हमें अपने जीवन को जीने में आसान लगने लगता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब तुम मुझे याद करोगे तब मेरा वर्षा, ये गुण और शक्ति तुम्हें प्राप्त होंगी। आपने देखा होगा, जब भी हम देवी या देवताओं को याद करते हैं तो उनसे हमें ये वाला वर्षा नहीं मिलता। उनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारी मनोकामनाएं, कुछ इच्छाएं, ये तो जरूर पूरी होती हैं, लेकिन कितनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? एक कामना पूरी हुई तो दूसरी जाग जाएगी, फिर दूसरी की तरफ हम
भगवान के पास मांगने लग जाएंगे। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब तुम आत्माओं को मेरा वर्षा मिल जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि हमें जरूरत कब पड़ी मांगने की? जब जब हमने इन गुणों को और शक्तियों को खो दिया, तभी हम मांगने वाले बन गए। मंदिरों में जाते हैं, आज तक हम बिना स्वार्थ के मंदिर में नहीं गए। यह तो कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के जरूर गए हैं, चाहे तो भगवान शांति दे चाहे सुख दे, ये भी मांगना ही तो हुआ। भले ही संसार के साधन ना मांगे, सुख वो ना मांगा, लेकिन सुख शांति तो सब मांगते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब तुम और तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी झोली गुण शक्तियों से सदा भरपूर कर दूंगा। जो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसे तुम्हें देकर माला माल कर दूंगा। प्रॉपर्टी भगवान के पास यही है, गुण और शक्तियों की। जितना जितना इनसे भरपूर बनते जाएंगे उतना जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। हम दुखों से छूट जाएंगे, दुर्गति से छूट जाएंगे, क्योंकि दुर्गति होने का कारण ही यही है। ओम शांति।